ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं पुष्कर राज ठाकुर की लिखी हुई आखिरी किताब। अध्याय 13। अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएं। इस अध्याय में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने इनसेन प्रोडक्टिविटी की बात की थी, और अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो आपको कोई भी पीछे नहीं खींच पाएगा। इनसेन प्रोडक्टिविटी के लिए आपको चाहिए टाइम। इस अध्याय में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने टाइम की वैल्यू यानी कीमत कैसे बढ़ाएं। अगर आपको खास होना है तो आपको काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपने कई बार लोगों को दूसरों के लिए बोलते हुए सुना होगा कि अरे उसका समय बहुत कीमती है। तो ऐसे लोगों का टाइम हमें आसानी से नहीं मिलता है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। एक आम आदमी दिन के 10 घंटे काम करता है, और अगर वो एक सप्ताह में 5 दिन काम करे तो इसमें कुल 50 घंटे होते हैं। और हर साल के अगर 50 सप्ताह का हिसाब करें तो एक इंसान हर साल 2500 घंटे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप अपनी कंपनी को एवरेज 3 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी आपके जरिए 3 लाख रुपए कमा रही है, और एक साल में आप 12 महीने काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप एक साल में कंपनी को 36 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके 1 घंटे की कीमत 1440 रुपए होती है, और एक दिन की कीमत 14,400 रुपए होती है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों में बड़े सपने हैं, तो 1 घंटे के 1440 रुपए की जगह और भी ज्यादा कमाना चाहेंगे। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आज आपकी वैल्यू 14,400 रुपए है, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके टाइम की वैल्यू प्रति घंटे 1440 रुपए की है, और आज आपने अपनी कार को साफ करने का सोचा जिसमें आपको 1 घंटा लगने वाला है। तो आप अपनी जेब से 1440 रुपए निकालिए और फाड़कर फेंक दीजिए। क्या कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें 2 घंटे लगने वाले हैं, तो 2,880 रुपए फाड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन कामों में आप अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। हो सकता है कि ये काम कोई और 50 या 100 रुपए में कर लेता। यहां आपने अपने टाइम की वैल्यू को कम कर दिया। आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। मेरा यकीन कीजिए कि इस बुक को सुनने के बाद आपकी वैल्यू 1440 रुपए नहीं रह जाएगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। अगर आप करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो आपके हर दिन की कीमत लाखों में होनी चाहिए। अपने काम दूसरों से कराने के लिए आपको उन चीजों पर ध्यान लगाने की जरूरत है जो आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाएं। अगर आप इस बुक को कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं तो आप अपना टाइम अपनी वैल्यू बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इन चैप्टर्स को पढ़कर और मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने मन को डेवलप कर रहे हैं, जिससे आपकी वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए आज से ही अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और फालतू की चीजों से अपना ध्यान हटाकर अच्छी चीजों पर लगाने की कोशिश कीजिए। अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप आगे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 1. लोगों को काम सौंपें। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ काम कोई दूसरा भी कर सकता है जो थोड़े कम पैसे लेकर उसे कर देगा, तो अपना काम उसे सौंप दें। अगर आपको कोई मिल जाए जो पैसे लेकर आपके लिए काम कर सके, तो आप ऐसा कीजिए कि आप लोगों को काम दीजिए और उसके लिए उन्हें पैसे भी दीजिए। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। आप वही काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर आपके पास आपका काम का कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसे दे दो, और अगर नहीं है तो उस काम के लिए किसी को ढूंढो और काम उसे सौंप दो। सारे काम अगर आप खुद करने बैठ गए तो आप कभी भी अमीर या बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप सिर्फ वो काम करें जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, या वैसा काम करें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सोचना है कि आपको क्या काम करना है और कौन सा काम दूसरों से करवाना है। 2. ना कहना सीखें। बचपन से लेकर अब तक हमने कई सारी डिस्ट्रैक्शंस फेस की हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि हमें सबकी बात माननी है और किसी को ना नहीं कहना है, और हमें भी ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। आपको लगता था कि आप मना करेंगे तो किसी को बुरा ना लगे, इसलिए आज तक आप किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपको ना कहने की आदत नहीं है,
तो आप अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और ऐसा करने से खाली आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मुझे पता है कि हम सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं जो किसी को ना नहीं कहना चाहते। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को कुछ करने के लिए कहा तो सामने वाले ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है, लेकिन वो सही थे। मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा कि उसने मुझे ना कैसे बोल दिया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। मैं यहां आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर आता हूं और मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा मुझे उस दुकान से कुछ काम है तो तुम करके आ जाओ। तो मैं अपनी मम्मी को साफ तौर पर मना कर देता हूं कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ जाता है कि ये इस काम को नहीं करेगा क्योंकि इसे दूसरा काम करना है। आपको भी बहुत सारे ऐसे काम बोले जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ना कहना सीखना होगा, क्योंकि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट काम छोड़कर अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो आप अपने टाइम की वैल्यू को कम कर रहे हैं। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको नहीं बोलना सीखना ही पड़ेगा। अब आपको शांत दिमाग से सोचना है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। 3, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है? इस चैप्टर को सुनने के बाद आपको यह सवाल खुद से करना है कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। यह ऐसा अकेला सवाल है जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रोड्यूस किए हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिसके बाद आपको खुद ही ये समझ आ जाएगा कि यह सवाल आपको अमीर कैसे बनाएगा। एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान जी से बहुत सारी शिकायतें की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गरीबों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखते हो, और बहुत कुछ। वो आदमी भगवान को जितना कुछ सुना सकता था उसने सुना दिया। इतना सुनकर भगवान उसके सामने आए और बोले कि भाई तुझे परेशानी क्या है? वो आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है कि भगवान, मैं गरीब था और गरीब ही रह गया। मेरे घर परिवार, खानदान और आस पड़ोस सब गरीब हैं, और आपको क्या पता कि मैं अपना जीवन कैसे काट रहा हूं। जहां मैं काम करता हूं वो लोग कितने अमीर हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं। आप उनको सारा पैसा दे रहे हो, जो कुछ भी उनको चाहिए उन्हें सब मिल रहा है। आप गरीबों के साथ गलत कर रहे हो। इस पर भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुरंत तेरे मालिक को गरीब कर देता हूं, उसका सारा पैसा ले लेता हूं, लेकिन तुम देखना वो फिर एक दिन अमीर बन जाएगा। भगवान तुरंत ही उस अमीर आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं। वो उस गरीब आदमी से कहते हैं कि अब तुम दोनों बराबर हो गए हो, तो अब अपना अपना देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि ये भी गरीब हो गया। एक बार दोनों एक साथ ही थे तो अमीर इंसान ने बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारा परिवार है और उसे हम भूखा नहीं रख सकते, तो चलो कुछ काम करके पैसे कमाते हैं। उसकी इस बात पर गरीब आदमी सहमति में हां बोलता है और दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों पास के तालाब में गए, जहां उन्होंने मछली पकड़ी, बाजार में बेची और जो भी पैसे मिले उसे लेकर अपने अपने घर चले आए। अब जो गरीब इंसान था उसने अपने परिवार को खूब अच्छे से खाना खिलाया, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ऐसा लग रहा था कि वो दावत दे रहा है। लेकिन अमीर इंसान को 400 रुपए मिले थे, जिसमें उसने परिवार के खाने के ऊपर सिर्फ 100 रुपए ही खर्च किए थे और बाकी के पैसे बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा मछली पकड़ने गए और दोनों ने फिर उतने ही पैसे कमाए, और फिर गरीब आदमी ने परिवार को सारे पैसे खर्च करके अच्छे से भोजन कराया और अमीर आदमी ने 100 रुपए ही खर्चे और परिवार वालों को दाल रोटी खिलाई। ऐसा एक हफ्ते तक होता चला गया। अब अमीर आदमी ने खुद से सवाल किया कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। अब उस अमीर आदमी ने अपने पड़ोस के आदमी को पकड़ा और बोला कि अगर तू मेरे साथ मछली पकड़ने चलेगा तो मैं तुझे दिन के 200 रुपए दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे रखे भी हुए हैं तो मैं इसे आसानी से दे सकता हूं। दोनों गए और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ी। वहीं गरीब इंसान अकेले मछली पकड़ रहा था। अमीर आदमी ने उस दिन 800 रुपए की मछली बेची और दूसरे आदमी को 200 रुपए भी दे दिए। वहीं गरीब फिर 400 रुपए ही कमा पाया। आज अमीर आदमी ने 500 रुपए बचाए, जो पहले 300 रुपए ही बचाता था। उस अमीर आदमी ने फिर खुद से वही सवाल पूछा कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए 3 लोगों को लेकर गया, फिर 6 लोग, फिर 10 लोग। ऐसा करते करते महीने के अंत में उसके पास 20 लोग थे मछली पकड़ने के लिए, और वो गरीब आदमी आज भी अकेला ही था। 1 साल के बाद उस आदमी ने उस पूरे एरिया में मछली पकड़ने के लिए पूरी टीम बना ली।
और धीरे धीरे दोबारा पैसे कमाने लगा। 2 साल के बाद मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में इस आदमी का नाम आने लगा और 5 सालों में वो पूरे देश में मछली पकड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक बन गया। उसका सिर्फ एक सवाल था कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। अगर आप भी ऐसे ही सवाल करते हैं कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपके टाइम की वैल्यू 1440 रुपए भी हो सकती है और 14 लाख भी हो सकती है। इसी सवाल के कारण वॉरेन बफे दिन के 250 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब आपकी बारी है। अब आपको भी अमीर बनने का सीक्रेट पता चल गया। तो अब अगर आप खुद से भी ये सवाल पूछने लगे कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अध्याय 14, जैम सेशन। आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं इसे हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं। जब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया है, तब से मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई है। अगर आप भी अपना बिजनेस, वेल्थ, हेल्थ या कुछ और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए है। इंटरनेट पर आपको एक रिसर्च मिल जाएगी जिसका टॉपिक है फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओज कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करते हैं। रिसर्च से यह बात सामने आई कि उनके सीईओ दिन के सिर्फ 90 मिनट ही प्रोडक्टिव काम करते हैं, जो उन्हें एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो दिन के 9 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती, और ये सिर्फ 90 मिनट काम करके इतना कुछ अचीव कर लेते हैं। ये 90 मिनट जैम सेशन कहलाते हैं, और बाकी का टाइम जो हम दूसरे काम करने में उपयोग करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के हो सकते हैं और नहीं भी। मैं आपको बताता हूं कि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन या कुछ और, आपके पास ये 90 मिनट का जैम सेशन होना चाहिए, जो अभी नहीं है। आपके पास हर दिन एक लिस्ट होनी ही चाहिए जिसमें आपने लिखा हो कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या काम है और उसमें से कौन कौन से काम आपको प्रायोरिटी पर करने हैं। ध्यान रहे कि इन कामों को आप फोकस के साथ करें। हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें पूरा फोकस करके उसे 100% देना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक दिन में हमें इस बुक के 5 चैप्टर सुनने हैं, तो इसके लिए आपको एक जैम सेशन असाइन करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि उस दौरान आप दूसरी सारी चीजों से दूर रहें। यह सेशन कम से कम 30 मिनट का होना ही चाहिए। हर किसी को अटेंशन चाहिए, यहां तक कि आपको भी तो अटेंशन चाहिए। इसलिए आप अपने काम को भी पूरा अटेंशन दें। हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और इन्हीं की वजह से हम जरूरी चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इन सभी चीजों से बाहर निकलना है और ध्यान रखना है कि दोबारा इनमें ना फंसें और अपने काम पर फोकस करें। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा और खुद के लिए जैम सेशंस निर्धारित करने पड़ेंगे। अब आपके पास आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप उसका टाइम डिसाइड कर लें कि आपको वो काम कितनी देर में करना है। अगर आपको लगता है कि इस बुक के 5 चैप्टर्स आप 1 घंटे में सुन लेंगे, तो आप 30 मिनट का टाइम सेट करें। और अगर आपको लगता है कि आप 30 मिनट में कर लेंगे, तो 15 मिनट का टाइम सेट करें। अपने माइंड को स्ट्रेस में रखें, जिससे वो ज्यादा काम करे और कम समय में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकाल ले। ऐसा करने से आपको ही फायदा होगा। अब आप एक स्टॉप वॉच लीजिए और उसमें 30 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए, जिसमें आप इस बुक के 5 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे। अगर आपका फोन भी आपका ध्यान भंग कर रहा है, तो उसे भी एयरप्लेन मोड में रख दें। दूसरी किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास ना आने दें। अब आप जैम सेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सेशन के शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि उन 30 मिनट तक सभी ऐसी चीजें अपने से दूर कर दें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। एक बार आपने जैम सेशन शुरू कर दिया, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। कुछ देर बाद ही आपका हाथ अपने आप आपके फोन पर जाएगा। आपको इन्हीं चीजों से बचना है। आपको सिर्फ उसी चीज के ऊपर ध्यान लगाना है जो आपका काम है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ जैम सेशन को पूरा किया, तो आप खुद ही चौंक जाएंगे कि आपने ये कर कैसे लिया। आप सिर्फ 12 मिनट में 2 चैप्टर सुन चुके होंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए, तो यकीन मानिए कि आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि समय ने अपनी चाल धीमी कर दी है, क्योंकि कम समय में आप वो अचीव कर लेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप कर पाएंगे। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास
सिर्फ उस काम पर फोकस के अलावा और कुछ नहीं था। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक्सेप्शनल होगा, यानी अपवाद स्वरूप होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काम करते वक्त सिर्फ आप और आपका काम था। बाकी चीजों के लिए आप दोनों के बीच जगह नहीं थी। मैं आज जहां भी हूं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये काम रोज 3 से 4 बार करता हूं। अब आप ही सोचें कि अगर आप भी रोज ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ऐसा दिन में 3 बार भी किया तो आप भी उन सीईओ के बराबर हो जाएंगे, और अगर दिन में 4 बार कर रहे हैं तो आप पहले से ही उनसे आगे निकल रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये आपका जीवन बदलेगी। ये बुक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।